नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 132 के सोल्ड असाइनमेंट पेपर को लेकर के। जैसा कि लास्ट दो वीडियो में आपने उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा था। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignu.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि रहेगा खंड ग का पहला प्रश्न, जायसी की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। दूसरा रहेगा मीरा और आंडल की भक्ति भावना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित पादसंग की संदर्भ साहित्य व्याख्या लगभग 300 शब्दों में कीजिए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा गढ़ 10 बाग जैसे तोरी खाया, परखी देखू ते ओही की छाया, पाइज नाही जूझ हटी किन्ही जे पावे, ते ही अपुन चिन्हे नो परी ते ही गढ़ मजियारा, ओ तह फिरत पचकोटवारा, 10वां द्वार गुपूत एक नाकी, अगम चढ़ाव बाट साठी बाकी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका असाइनमेंट 2025 को लेकर के आप लोग बना रहे हो, क्योंकि BHDC 132 को लेकर के काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर को अपडेट किया गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसके लास्ट ईयर के या पुराने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनाई है। यदि आप अपनी असाइनमेंट नए क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हो तो आपकी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके 7वें प्रश्न की, जायसी की भाषा और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर के बारे में बात करें तो वह रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी काव्य रचना पद्मावत को हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। जायसी की भाषा और काव्य सौंदर्य ने उनके साहित्य को अमर बना दिया। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जिसकी भाषा और काव्य सौंदर्य पर विचार करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा शैली और काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। जिसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, जायसी की भाषा। जायसी की भाषा अवधी है, जो उस समय की प्रमुख बोलियों में से एक थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का सहज, सरल और प्रवाहमयी प्रयोग किया है। अवधी भाषा की सरलता और सजीवता ने जायसी की रचनाओं को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अवधी भाषा के प्रयोग से जायसी की रचनाएं जनता के बीच लोकप्रिय हुई, क्योंकि यह भाषा आम बोलचाल की भाषा थी और लोगों ने इसे समझने में इसे आसान माना था। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जायसी भाषा में संस्कृत, फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, काव्य सौंदर्य। जायसी का काव्य सौंदर्य उनकी रचनात्मक प्रयोगों, प्रातित्मकता और भावनाओं की गहराई में निहित है। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। जायसी ने अपने काव्य में प्रेम के विविध रूपों का सुंदर और सजीव चित्रण किया है, जिससे लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम का अद्भुत मेल है। इसके बाद आपको इसकी सब हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी प्रीतात्मकता। जायसी के काव्य प्रतीकों का गहरा और प्रभावी प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपने महाकाव्य पद्मावत में विभिन्न पात्रों, घटनाओं और वस्तुओं को प्रीतात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। पद्मावती को आत्मा का प्रतीक माना जाता है, जबकि राजा रतन सेन और अलाउद्दीन को कर्मश, परमात्मा और माया के रूप में देखा जाता है। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा प्राकृतिक चित्रण। जायसी का प्राकृतिक चित्रण भी उनके काव्य सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का मनोहर वर्णन किया है। प्रकृति उनके काव्य में एक जीवन तत्व के रूप में उपस्थित होती है, जो प्रेम और भक्ति की भावना को अधिक गहन और संजीव बनाती है। उनके काव्य में नदी, पर्वत, वन और ऋतुओं का अत्यंत संजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी भावनाओं की गहराई। जायसी के काव्य में भावनाओं की गहराई अद्वितीय है। उन्होंने प्रेम की विधि,
अवस्थाओं और अनुभवों को अत्यंत सादगी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में प्रेम की अनुभूति केवल एक भाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह प्रेम लौकिक होते हुए भी भावनात्मक की ओर उन्मुख होता है, जो जयसी के काव्य की एक विशेषता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। आप इसे अपनी स्क्रीन से देख करके अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। आपको अपने प्रश्न का कोशिश करना चाहिए कि वो है ब्लैक पेन से लिखें और आंसर ब्लू पेन से लिखें। यदि असाइनमेंट को लेकर के आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वह आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की। मीरा और आंडाल की भक्ति भावना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मीरा और आंडाल दोनों ही भारतीय भक्ति परंपरा के एक महान संत कवित्रियाँ हैं, जिन्होंने अपने अपने समय और क्षेत्र में भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को समर्पण का अद्वितीय प्रदर्शन किया। यद्यपि दोनों ने अपनी भक्ति भावनाओं में समानताएं हैं, फिर भी अनुभव और अभिव्यक्ति में कुछ विशेष भिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जिसमें आपको इसका पहला जो हेडिंग है वो देखने को मिला भक्ति का स्वरूप। इसमें पहले हमने बताया मीराबाई के बारे में, जो कि रहेगा मीराबाई का भक्ति स्वरूप विशेष रूप से सवगुण भक्ति पर आधारित है। उन्होंने कृष्णा को अपना आराध्य और प्रियतम माना है और उनके प्रति अपने प्रेम को आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और भाविक रूप से व्यक्त किया है। उसके बाद आपको इसी की दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि आंडाल। आंडाल की भक्ति भी सवगुण भक्ति की श्रेणी में आती है और वह विष्णु को अपना आराध्य मानती हैं। आंडाल की भक्ति का स्वरूप दक्षिण भारतीय अलवर परंपरा से प्रभावित है, जिसमें विष्णु के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को रचनात्मक और साहित्यिक सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त किया गया है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें यह हेडिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी दूसरी हेडिंग की, जो कि रहेगा साहित्यात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें आपको पहला पॉइंट मीरा को लेकर के देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमने लिखा है मीरा की भक्ति की अभिव्यक्त राजस्थानी और ब्रिज भाषा के भजनों के माध्यम से हुई। उनकी रचनाओं में सरलता, सहजता और भाव प्रवणता का अद्वितीय समन्वय है। उनके भजन गहरे आध्यात्मिक भावनाओं के साथ साथ कृष्ण के प्रति उनके अनेक प्रेम को दर्शाते हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ समर्पण की भावना प्रदान है। इसमें अगला आपको देखने को मिला, जो कि है आंडाल को लेकर के। आंडाल की भक्ति तमिल भाषा में व्यक्त हुई। उनकी रचनाएं नाचारी, त्रिमोली और त्रिवापे नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी रचनाओं में तमिल साहित्य की समृद्धि और धार्मिकता की गहराई का समावेश। आंडाल की रचनाओं में विष्णु के प्रति अन्य प्रेम, प्रतीक्षा और आत्मसमर्पण का भाव प्रकट होता है। इसके बाद आपको इसमें अगली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मीरा की भक्ति भावना ने समाज में स्त्रियों के लिए भक्ति के माध्यम से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पित किया। इसके बाद आंडाल को लेकर के हम बात करें। आंडाल की भक्ति भावना में तमिलनाडु में विष्णु भक्ति परंपरा को समृद्ध किया और अलावर संतों की परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ में सहित व्याख्या लगभग 300 शब्दों में कीजिए। जिसके उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। संदर्भ या पद्यांश संत कबीर की रचना से लिया गया है, जिसमें वे आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता मार्ग और मनुष्य की आंतरिक शक्ति को पहचानने पर बल देते हैं। कबीर की रचनाओं में रहस्यमय तत्व और गूढ़ा अर्थ होते हैं, जो साधक को आत्मबोध की ओर प्रेरित करते हैं। यह पद भी इसी गूढ़ता और आत्मज्ञान की चर्चा करता है। इसके बाद इसमें आपको व्याख्या देखने को मिलेगी। इस पद्यांश में कबीर ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक को अपने शरीर रूपी गढ़ को पहचानने और उसके रहस्य को समझने की प्रेरणा दी है। इसके बाद आपको इसमें पहली पंक्ति में गढ़ तस बाकी जैसी तोरी काया में कबीरदास कह रहे हैं कि शरीर एक मजबूत और ठोस गढ़ के समान है, जिसे साधक को तोड़ना आवश्यक है। परिख देखूं ते ओही की छाया के माध्यम से वे बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इस गढ़ को तोड़ कर देखेगा तो अपने वास्तविक स्वरूप की छाया को देख पाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
यह आप अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। इस प्रकार कबीरदास इन पद्यांश में आत्मज्ञान की गूढ़ता और इसके मार्ग की कठिनाइयों को समझाने के साथ साथ साधक को अपने भीतर की यात्रा की प्रेरणा दे रहे हैं, जो सच्चे आत्मबोध और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। तो यह आपका असाइनमेंट BHDC 132 को लेकर के रहेगा। यह आपका तीसरा पार्ट हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इससे पहले आपको इसके 2 पार्ट और देखने को मिलेंगे, आप उनके बारे में भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।